याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, सफल वही लोग होते हैं जो शिकायती टट्टू नहीं होते, जो सिर्फ चीजों की शिकायत नहीं करते, है ना। एक चीज याद रखिएगा, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। तो आप शिकायती मत बने। जिंदगी के से आपकी बहुत सारी शिकायतें हो सकती हैं, जिंदगी दूभर है, घर में ये नहीं है, घर में वो नहीं है, मम्मी ऐसी हैं, पापा वैसे हैं, है ना। कई बार घर में ये सुख सुविधाएं नहीं हैं, कई बार पैसे नहीं हैं, पैसे कम हैं, ये है जिंदगी में। कहना चाहिए परेशानियां अब तमाम है, हर किसी की जिंदगी में है। भगवान राम भी जब धरती पर आए, उनकी जिंदगी में भी असीम परेशानियां थी, है ना। तो इंसान वही है जो परेशानियों को लेकर परेशान ना हो, उन परेशानियों का समाधान ढूंढे, वो भी मुस्कुराते हुए, वही इंसान है। तो एक चीज याद रखिएगा कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। तो आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो कमी जरूर रहेगी, हाँ, है ना। और उस कमी को रादर देन उसके बारे में इरिटेट होने से, इट इज बेटर कि आप मुस्कुराते उस कमी का, उस परिस्थिति का सामना करें और जिंदगी में आगे बढ़ें, ठीक है। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि सिर्फ मेहनत के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। ये जो पेन है ना, जो आपके पास जो पेन है अभी, उस पेन की बदौलत ही आप अपनी जिंदगी, अपने घर के सदस्यों की जिंदगी बदल सकते हो। गरीब आदमी की जिंदगी बदलने के लिए कोई ऊपर से फरिश्ता नहीं आने वाला, आपको अपनी जिंदगी का उत्तरदायित्व खुद उठाना है और अपनी जिंदगी खुद बदलनी है। और वह बदलने के लिए ना आपके पास रुपया है ना पैसा है ना। उसको बदलने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही धन है, और वह धन है आपके पक्के इरादों के रूप में, आपकी मेहनत के रूप में, आपकी लगन के रूप में, आपके अंदर कुछ कर गुजरने के जुनून के रूप में। इस धन का सदुपयोग करिए, अंदर जो जुनून है ऐसा जुनून पालिए कि हाँ, मुझे जिंदगी में कुछ कर गुजरना है ना। शिकायती टट्टू बनने से कोई फायदा नहीं होगा, मेरा इतना बैकलॉग है, मेरा उतना बैकलॉग है, ये जगह जगह नाक रगड़ने से, पूछने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि आप खुद ना ठान लो कि मैं इसे धीरे धीरे करके कंप्लीट करूंगा, मैं धीरे धीरे करके इसको पूरा करूंगा, है ना। शॉर्टकट्स मत ढूंढो, शॉर्टकट मत ढूंढो, है ना, ये चीज याद रखिएगा, शॉर्टकट मत ढूंढो। और टेस्ट का सिलेबस, मैथ्स में हमेशा टेस्ट का सिलेबस वही रहेगा, शुरू से लेकर आखिर तक, है ना। टेस्ट का सिलेबस वही रहेगा, अभी तो यही पढ़ के चलें जो इलिप्स तक आ रहा है, जहां तक तो मुझे ऐसा लगता है इलिप्स तक आएगा, सब कुछ आएगा, इलिप्स भी आएगा। तो इसलिए पढ़ाई करिए, ठीक है भाई, हाँ, इसलिए पढ़ाई करिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। कई बच्चे बस यही इसी में लगे रहते हैं, यहाँ पढ़ लूँ वहाँ पढ़ लूँ, है ना, वहाँ से पढ़ के देख लूँ, वहाँ ऐसा हो जाएगा, यहाँ ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होगा, यहाँ कम हो रहा, वहाँ ज़्यादा हो रहा, वहाँ कम हो रहा, यहाँ ज़्यादा हो रहा, इसी में लगे रहते हैं। ये सिर्फ कंपैरिजन, कभी अपने गिरेबान में भी तो झांक के देख लिया करो कि तुम किस लायक हो, कभी अपने आप को भी तो कंपेयर कर लिया करो अपने दोस्तों से, है ना। तो अपनी औकात समझ में आ जाती है इंसान को वहीं पर। औकात से मतलब अपनी काबिलियत, आपकी मेहनत कितनी कर रहे हो आप, आपको समझ में आ जाएगी। आपको ऐसा लग रहा है आप अगर पीछे हैं तो सारी दुनिया पीछे है, नहीं, सारी दुनिया ऐसा नहीं है, कुछ लोग आपसे पीछे भी होंगे और कुछ लोग आपसे बहुत आगे भी होंगे, ठीक है, ठीक भाई। तो इसलिए मेहनत करिए, इसलिए ज्यादा इधर उधर, एक राह तू पकड़ चला चल, पा जाएगा अपनी मधुशाला। मैंने पहले दिन भी कहा था, एक टीचर, एक मटेरियल, एक बैच, और एक बैच में दिया गया सारा होमवर्क करते चलिए, अपने आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अक्सर जो बच्चे पढ़ाई के अलावा बाकी चीजों में दिमाग लगाते हैं वह कहीं नहीं पहुंचते, और यह बात आपने पिछले साल एक्सपीरियंस भी की है, अपने साथ भी और अपने दोस्तों के साथ भी होते हुए आपने घटित होते हुए देखा है ना। तो अब आपको कम से कम इतनी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए कि आप एक जगह पढ़ें, टिक कर पढ़ें, विश्वास रखकर पढ़ें और पढ़ते चलें, जो जो दिया जा रहा है बस वो करते चलें, बाकी स्वतः ही हो जाएगा। क्योंकि आप, हो सकता है आप एक पहली बार या दूसरी बार ही तैयारी कर रहे हो, तो इसलिए आपको ये रास्ता अच्छे से मालूम नहीं है, लेकिन हमें ये रास्ता, हम कितने ही सालों से इस रास्ते से गुजर चुके हैं, बच्चों को ले जा चुके हैं, इससे यहां से आईआईटी तक हमें पता है कहाँ खड्डे आते हैं, कहाँ स्पीड ब्रेकर्स आते हैं,
कहाँ रास्ते में गुम होने की संभावना होती है, वो सब हमें मालूम है। तो आप विश्वास रखिए और साथ साथ चलते रहिए, अपनी मंजिल तक आप जरूर पहुंचेंगे। ठीक है, बस यही कहना है। ज्यादा ज्यादा भटकिए मत, ज्यादा भटकिए मत, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। कई लोग फालतू का गिल्ट पाल लेते हैं, बहुत सारा गिल्ट पाल लेते हैं।